जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं उसके नाम आते ही सारे हमारे जजेस ब्लश करने लगे हैं। नादिया तो शर्मा के भी सोफे के पीछे थी, बाहर निकाला इनको यहाँ बिठाया है। It is most romantic drama for me. कसम से इतने अरसे बाद ऐसा ना शुद्ध रोमांस, खूबसूरत प्योर रोमांस देखा है कि सीन वहाँ चल रहा होता है, शर्मा रहे होते हैं, कुछ है इसमें कुछ है। हम बात कर रहे हैं जी काबली पुलाव की। डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ है। चादर ग्रीन टीवी प्रोडक्शन है, Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद इत्तशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अवन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान, अदनान शाह टीपू। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। ओके सो एपिसोड शुरू हुई और मुझे थोड़ी स्लो लगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब एक आध तो स्लो होनी चाहिए। पिछली से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्लो होगी, नहीं हुई। इसको तो आप बहुत ढील देती है इस ड्रामे को। वो कहीं ना अच्छा वो यही प्रॉब्लम नोट्स ही नहीं है, नोट्स बंद हो जाते हैं। नोट्स बंद हो गए देखिए। प्रॉब्लम ये है ना कि वो शुरू होती है और आप मीनिंग मैं चाह रही हूँ कि एक एपिसोड बुरा हो, कि हम कुछ तो कहें, बट वो करते ऐसी चीजें एवरी टाइम समथिंग और द अदर हैपेंस दैट इट्स लाइक वाओ। मैंने सोचा कि अच्छा इस दफा मजा आएगा, इस दफा मैं कुछ तो कहूंगी ना, वही जो मरीना कह रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो पहला मेंटल नोट, एपिसोड थोड़ी स्लो है। स्लो एपिसोड में छम्मो का सीन आया, पैसे दिए उसने, छम्मो नहीं सॉरी शमीम का सीन आया, उसने पैसे दिए, बात डीप थी, सिंपल नहीं थी। उसने कहा इंसान का कोई पता नहीं, मर भी जाता है, वो अपने मरने के इंतजाम कर रही है ना, सो टू से। वो बड़ी सी लाइन कहती कि ये 50-100 में उसे लेती रहती थी ना, ये वो हिसाब 50-100 में लेती रहती थी। और भाभी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया कि देखो वो नहीं भी हैं तो भी पैसे भेज दिए ना तुम लोग, है ना। सो अब मैंने कहा यार ये तो कहीं ना कहीं से बातों को डीपर कर, आई लव भाभी है ना, शी इज लवली, मुनज़्ज़ा। सो उसके बाद वो वाला ट्रैक मुझे लगा अच्छा अब ये ट्रैक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हम सारे अजीब बोरिंग से हैं, लड़की भी कुछ शेडी सी लग रही है, तस्वीरें बना रही है, चलो खाने पे बुला लिया। और अभी लड़के ने गाना शुरू, ये क्या बकवास है, आई एम थिंकिंग। और वो लड़का अभी रुका नहीं था तो हाजी साहब एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड आई न्यू द सॉन्ग सो आई एम सिंगिंग अलोंग विद हिम बिकॉज वो हमारे ज़माने का गाना है। नदीम और शबनम पे पिक्चर है। हाँ, उन्होंने फिल्म का नाम भी बताया। नहीं मेहमान। ओके अच्छा, या आई लव दैट मूवी। सो आई लव द कैंडिड सिंगिंग बाय बोथ द एक्टर्स एंड हाजी साहब sang so well for me, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए था। एंड देन दे वेंट अप और एंड हाजी साहब ने कहा कि तो तुम्हें बारान याद आ रहा है अगेन। एंड आई सेड हाजी साहब इनको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो एक बात लानी थी, राइटर ने वो ले आया वही बात, ब्यूटीफुल। उसने कहा कि मुझे बारान भी याद करती हूँ, मैं माँ को भी करती हूँ और उनको करती हूँ और उनसे बात करती हूँ और उनको बताती हूँ, उनकी बकरियों को भी याद करती हूँ, उनकी बकरियों को भी याद करती हूँ, उनको बताती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। What beautiful writing, what a beautiful direction, what beautiful performances. So क्या कहें? Loving it still. नादिया, मैंने कहा सुना है आपको, फिर आपको फैसल भाई ने 2 गाने सुनाए फिर। और इधर ये हाजी साहब शुरू हुए हैं तो बाद फैसल ने गाने शुरू कर दिए, उनको भी ये गाने बड़े पसंद हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई, मतलब वो गाने में सुनती ना वो भी शुरू हो गया। मैं आप बारबीना नहीं बनी? मुबश्शिरा और शानसे के बाद बारबीना का कैरेक्टर करना कैसा लगा? नहीं, मुझे बस वो देखना था कि भाई मैं बस ड्रामा देखूं। उस वक्त होता है कि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, और मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं 16 मिनट का एपिसोड है, ख़त्म, मैं उसको देख के ख़त्म कैसे हो गया, अभी तो शुरू हुआ था। ये कुछ अजीब बात है कि और ऐसे भी कुछ ड्रामे तो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें ऐड प्लेसमेंट यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो ये नोटिस करेंगे कि ग्रीन के ड्रामा में थोड़े एड्स इसमें कम थे, बाकी तकलीफ दे ऐड इतने ऐड प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आप खुद भी एड्स प्लेस कर सकते हैं, मतलब बीच में कुछ तो यूट्यूब करता ही है, आप भी एड्स डाल सकते हैं। वो इतना चैनल्स ऐड डाल रहे हैं, नहीं ऐड ले लिया यूट्यूब प्रीमियम, नहीं वो आप स्पॉट देते हैं, ऐड यूट्यूब चलाए, लेकिन आप स्पॉट्स इंक्रीज कर देते हैं कि जी इसमें भी ऐड चला लो, वरना 5 स्पॉट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 4-5 खुद अपने डाल देते हैं कि ऐड डाल दो। तो वो बाकी चैनल्स नीड टू स्टॉप दैट फीचर, डोंट
put so many ads. आप Irritating YouTube हो गया। प्रीमियम ले लें, आप अकाउंट बना लें, कोई ऐड नहीं आएगा। You know how much हाँ, money यही they're करना making पड़ेगा। from the YouTube I know, but then channel. it's irritating also. जैसे कुछ सीन आता है और एक ऐड, फिर दूसरा ऐड, फिर तीसरा ऐड, मैं बड़ी तंग होती हूँ। YouTube का फायदा ये था कि एड्स नहीं होते थे, तो इसमें शुक्र है डिस्टर्बेंस कम थी, बट मुझे लगता है ड्रामा बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो बारान आ गया, मैंने कहा था ना, मैंने शुरू में बोला था ये बारान आएगा, तो फिर आप किसी ने बोला कि नहीं ये तो डेड हो गया, मैं कहीं डेड नहीं हुआ, ये आएगा। और वो आया और वो वहीं काम कर रहा है और इतना अच्छा एक्टर, ही सो गुड। और यहाँ हाजी साहब गा रहे हैं तो वो वहाँ पश्तो में उसका जो है ना आइटम नंबर ऑन हो गया है, और उसने गाना फिर पूरा गाया और उसकी दीवार पे भी लिख रहा है और उसकी एक अलग, और सब दोस्त उसको समझा भी रहा है क्योंकि शादी हो गई है, वो मूव ऑन करके तुम किस चक्कर में हो। नहीं, एक अलग पागलपन है उसके अंदर, एक अलग इंटेंसिटी है कि वो नहीं परवीना को छोड़ेगा, वो पहुंच के रहेगा उस तक। जब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब हीरो हीरोइन सेटल होते हैं तो पुराना क्यों कोई आ जाता है एक्स, आई हेट इट, ये मेरी स्टोरी ख़राब कर देता है मेरे लिए। तो बाकी मुझे वो चीज़ भी बड़ी इरिटेट की कि शमीम ने अगर पैसे उसके पास आ गए थे तो हाजी साहब के हाथ में रखते, उनको वैसे भी ज़रूरत है, क्यों उसने जाके भाभी के हाथ में रख दिया और उसके मनहूस की गाड़ी आ गई, पन्नी पैक गाड़ी आई है उस पैसों से, हालांकि वो हाजी साहब को पैसे मिलने चाहिए थे। व्हाई वुड यू गिव इट टू अनदर मेंबर? उसको पता नहीं ना कि वो कब वापस आएंगे, पास रखे नहीं तो उसने जाना है ना, उसने मरना है। अच्छा, दैट्स हर प्लान, ही इज वेरी बिजी। कह रही है बंदे का पता नहीं ना होता। हाँ, कुछ ये भी अल्लाह है। ना करे कि उसको कुछ हो, बिकॉज मैं उसको नहीं चाहती कि वो इस प्ले में से कहीं भी जाए। मुझे नहीं अच्छा लगा, उसने फिर उसकी भांजी को पैसे दे देते। ये लोग तो लालची है, देखो ना पन्नी पैक गाड़ी आ गई। अच्छा, वो सीन मेरे लिए वाज लाइक उफ, स्केरी एज हेल, जहाँ वो उसके लिए कबाब लाता है, पहले उसको कबाब खिलाता है और उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़कता है छन्नों पे। हालांकि डिजर्व करती है वो, वैसे कोई शौक था इसके पास वापस जाने का, जितना मर्जी जलील कर लो। कहती है मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया तुम्हारी वो वाला शौक है ना, इतनी मैं कोऑपरेटिव वाइफ हूँ। तो उसके ऊपर तेल डाल दिया, डजंट मैटर, और उसको जलाने लगा। और मैं सोची थी वाकई जला देता है इसको, क्या करता। उतनी देर में पन्नी पैक गाड़ी आ गई, वैगन आर गाड़ी का कमर्शियल बना दिया उन्होंने, वो आ गई। और मुझे नहीं लगता 6 लाख में गाड़ी कैसे आती है, आप प्राइसेस देखिए। नहीं, उसने कहा था ना मेरे पास 10 हैं, और दूसरे वाले उसने कहा था जो फैमिली मेंबर है, बाद में किसने भर देंगे? जो डीलर है उसने कहा 2 मेरे पास भी हैं। सो ओके मिला के गाड़ी लिए। ही डज नॉट डिजर्व। मुझे वो सीन एक्चुअली वीक लगा था जिसमें तेल छिड़क देता है, वो इतनी बड़ी बात है, उसका क्या प्लान है? घर में से तेल छिड़क के मार देगा तो खुद कहाँ जाएगा? और माचिस भी थी उसके हाथ में, मैं वही थी कि तेल वहीं पड़ा होना, ये क्या पेप्सी की वो 7 अप की बोतल वहाँ बड़ी देर से पड़ी थी। He planned it. I think he planned that whole thing. That's why when you watch it, तो जब उसे you प्यार से wonder कि कहाँ ये सीन एकदम से क्यों है? And he was threatening her. बिकॉज वो बार बार कह रही थी ना कि मेरा जनाजा ही निकलेगा, मैं मर जाऊंगी। तो वो तो उसने पूरा प्लान किया और फिर उसको धमकी दी कि भाई यू गो एंड टेल देम, यू ब्रिंग द कार और यू गेट द हेल आउट, बिकॉज उसको निकालने का और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है वो अभी भी सीधा नहीं होएगा। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुली बिल्ड अप, वो नहीं होगा, है ना, वो सीन बहुत ये बात तो अंडरस्टूड है, उसे मारना चाहता ही नहीं था वो। नहीं, वो सिर्फ उसे डरा रहा था। वो कह रहा था निकलो मेरे घर से, निकालना क्यों आई हो तुम जब तक गाड़ी नहीं आएगी। दैट वाज द थिंग। अमेजिंग है कि मतलब तेल डालने से पहले कबाब खिलाएं उसको, कबाब खिलाए, और सोचो अगर उसको मिर्चें लगती वही तेल पी जाती और उस कबाब खिलाए, उसके बाद कबाब की कितनी खौफनाक स्टोरी सुनाई, है ना? दैट्स वेयर स्टोरी से इसको कनेक्ट किया। उस स्टोरी के बाद तेल फेंका, फिर माचिस आई। ये देखे ना राइटर का कमाल कि ये, वरना कोई और होता उसने डायरेक्ट तेल पे आ जाता, डायरेक्ट जो है बेइज्जती पे आ जाता। किस तरह बिल्ड किया है, कैसे लगे कि ये बूढ़ी भैंस का जो है ले आते हैं, जो बछिया का नहीं होता, भैंस का होता है, या तो उसको मार देते हैं या फिर उसको पता नहीं बेच देते हैं। अब तुम्हें तो मैं ना मार सकता हूँ ना मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। बहुत वो मैं कह रही नहीं, जब so भैंस दूध देना बंद कर देती तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तुम्हें तो ना मैं बेच सकता हूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, आओ उठा के। और जितने चिल अंदाज और तेल डालता है ना। जब वो जो व्लॉगर थी, क्या नाम था, जब वो तस्वीरें बना रही थी ना बारबीना की, मुझे बहुत तप चढ़ी और मुझे लगा कितना बुरा है, कितनी बदतमीजी है कि आप कोई पर्दे वाली लड़की है और आप उसके तस्वीर बना रहे हैं छुप के, डॉक्यूमेंट्री बना रही है, ये वो सारा, मुझे उसमें बहुत तप चढ़ी। फिर assuming कि ये एक पर्वर्ट है, ये फजूल आदमी है, बड़ी उम्र का छोटी बच्ची को जो देखो लेके आया हुआ है।
जस्ट अज्यूमिंग, इससे पता चलता है भाई सोसाइटी कैसी है, हम ऐसे जज कर लेते हैं कि वो जी खाने ये की ऐसे कपल है, ये तो ये गंदा खाने आदमी की होगा, ये टेबल तो पे भी बुरी यही बात औरत होती होगी। है। और वो इतना प्यारा आइडियल कपल है कि उनको शर्म आ गई आपस में कि मैंने इसको मारा, हाथ मैंने तोड़ा है, हम कितना लड़ते हैं, यू आर सच अ गुड वो कपल। खाने की टेबल पे जब बात होती है कहते हैं कि आपने कैसे इसको वो किया, कहते हैं मैंने कहा ये मेरे पीछे पड़ी थी, हाजी साहब इसने जबरदस्ती कहते हैं इससे जबरदस्ती, मैंने कहा जबरदस्ती की। और वो नॉर्मल खाना डाल रही ना, बातें हो रही है उसकी, बारबीना इज लाइक नॉट बॉदर्ड, इट्स ब्यूटीफुल। मरीना जी What can one say? मैं तो कहती हूँ कि we should just talk about it. We know how many marks we're going to give it. We should just talk about it. I think that scene जब ये कबाब लाते मैं देख रही हूँ आउट ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले मेरे माइंड में गया ना आउट ऑफ कैरेक्टर, क्यों इतना अच्छा हो गया, मैंने कुछ मिस किया, मैंने कहा कोई और मैं एपिसोड लगा लूँ। और फिर जब वो बातें शुरू करता है मैंने कहा वेट अ सेकेंड एंड देन हाउ ही स्टार्ट्स comparing her to the cow and oh my god, and then कहाँ से उसने जो ग्राफ बनाया and he's how you hate that man and how you hate Chammo for क्यों टॉलरेट कर रही है। अगर इसके बावजूद वो उस आदमी के साथ रहना चाहती है, मैं कहती हूँ कि मुझे उसकी साइकी समझनी है। और जफर साहब आपने मुझे समझानी है कि आपको ये सारी औरतें हैं हमारे यहाँ, पता नहीं कितने % औरतें हैं जो कि मारें खाती हैं। और उसी आदमी से याद है वो कौन सा था अहमद वाला प्ले जिसमें वो कहता है कि आदमी की जूती भी अगर वो मेड होती है ना जो कुछ अनकही में, हाँ। और वो कहती है छोड़ दो उसको, तो वो कहती है कि बस आदमी की जूती भी घर के बाहर पड़ी हो तो इज्जत होती है ना। ये वो वाली क्लास है ना, ये वो वाला माइंडसेट है। एंड देन द ब्रदर्स गोइंग आउट टू देयर, इट्स जस्ट सो वेल एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि हमने इस पिछले एपिसोड में देखा कि हाजी साहब एंड बारबीना हैव कंज्यूमेटेड देयर मैरिज एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड द हस्बैंड कम्स बैक। I mean, just look Baran at that. coming back. It is, you know, the moments. These are moments. And again, there's no ये नहीं कि धड़ किसी ने देखा, किसी ने ये किया, किसी ने बस उसने बोला हाजी साहब है और वो you know, it was just so, it's just so good. राइटिंग की बात कर लेते हैं जफर मेराज रुबीना जी। So good. क्या बात करें राइटिंग की, सब कुछ। सबसे जो उदास बात है ना वो ये है कि 10 साल से ये स्क्रिप्ट पढ़ा था फ़र्क लोगों के साथ, एट पॉइंट विद हम टीवी ऑल्सो एंड देन मे बी काशिफ के साथ बहुत अरसा, और आज फाइनली खैर बेहतरीन टाइमिंग शायद यही थी। बट व्हाट डज दिस टेल अबाउट अस एज एन इंडस्ट्री? That's really it's a comment, है ना, huge comment. It's an awakening call, please. So कहती बारबीना का सीन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया जहाँ वो कहते हैं तुम्हें बारान याद आता होगा, और वो कहती है कि हाँ मुझे माँ भी याद आती है, बकरी भी याद आती है, क्योंकि मैं उन सबको अपने दिल में याद करती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ। बहुत प्यारे तरीके से एक बात एंड हुई है ना, क्योंकि बारान हर दफ़ा करते थे हाजी साहब। एंड देन बारान वहाँ ऑन दी अदर हैंड उस आदमी के घर में है और वो कहता है कि भाई वो चली गई है, तुम अब आगे चलो। उसने कहा मैं जिस सेल कैंप में था वहाँ मैं कोई एक दिन जिंदा नहीं रहता, मुझे इस औरत की याद ने 3 साल अगर वहाँ जिंदा रखा है तो मैं यहाँ आऊँ, मेरा उसके बगैर जीना भी मुश्किल है और मरना। अब ये किस कदर खौफनाक जगह पे क्रॉस रोड्स पे ला के राइटर ने इस वक्त हमें खड़ा कर दिया है कि हमें समझ ये नहीं आएगी कि हम हाजी साहब के साथ हैं या हम बारान के साथ हैं, और बारबीना ने क्या करना है। और बारबीना तो हर दिन खुल रही है ना, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही पावरफुल औरत के तौर पे। सो आई जस्ट वांट टू नो वेयर वी गोइंग फ्रॉम हियर। दिस राइटिंग इज 100 for me. Again full mark 10 for Zafar Miraj. रुक ही नहीं रही, कहानी चलती चली जा रही है। हर ड्रामे में कहानी चलती है, बढ़ती नहीं है, इसमें बढ़ी चली जा रही है। मतलब आज भी देख लें 4 जगह नई आ गई। नादिया, मुझे लगता है ड्रामा स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा नाम जफर मिराज का इस वक्त अमेजिंग, और मुझे इंतज़ार रहेगा इनके नेक्स्ट ड्रामा का, और जब भी कोई ड्रामा आएगा आई विल बी वेटिंग। और ये वो राइटर हैं कि
इतने एपिसोड्स गुजर गए काबली पुलाव के, एक जुमला, एक सीन, एक सिचुएशन नहीं जिसमें आप कहते हैं कि यार ये क्यों हुआ, ये बेकार था। ये ऐसे होता नहीं है। राइटर इतना परफेक्ट काम, इतना परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखते कितने भी, और कुछ तो हमारे बहुत ओवररेटेड भी हैं वैसे राइटर्स, लेकिन उसमें आपने स्क्रीन प्ले चेक किया था कितना ज़बरदस्त था कि जब वो बारान आता है दुकान में बैठता है तो वो बिल्कुल जैसे कोई आता है ना तो हमारे यहाँ होता है नहीं यार माफ़ करो, वो जिस तरह से वो करता है कि वो नहीं आता, उसके हाथ में पैसे रखते हैं कि शायद पैसे के लिए बैठा है, वो पैसे फिर वहीं पे रख के चला जाता है कि नहीं मैं इस पैसे के लिए नहीं आया, मैं किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। और पता है, और मुझे ये भी लगता है कि बहुत दफ़ा जो हमारे ड्रामों में नॉवल से ड्रामा बनाया जाता है उधर गड़बड़ हो जाती है, कि कभी कभी नॉवल जब ड्रामा बनता है या सही तरह उसको स्क्रीन प्ले नहीं लिखा जाता तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, कैरेक्टर्स डैमेज हो जाते हैं। ये लिखा ही टीवी के लिए ड्रामा गया है। आई थिंक ये ऐसा स्क्रिप्ट ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो लिखा शायद उस तरह से जाता है, नॉवल से अडेप्ट करके ज़रूरी नहीं अच्छी चीज़ बन सके, वीक रह जाती है, नॉवल ज़्यादा मज़े का होता है। सो सिंस दिस इज़ ओरिजिनल आई लव इट एंड नंबर्स 10 एंड इस एपिसोड में जो टर्न्स ट्विस्ट आए हैं, उफ माइंड ब्लोइंग, जरूर देखिए। फर्स्ट सीन, वो पहला सीन जब बारान आ गया मैंने कहा कि क्या, दिस इज अ सिक्सर, यू नो, देयर इट्स दिस एंड देन हियर ही कम्स। द सीन यू वर टॉकिंग अबाउट, जब वो पैसे, just the whole body language of this boy, he's a very good actor. Abdullah his name. He's a very good actor. It's just his body language, the way he gets up and then he sits down back again, you know, like oof, that whole scene. और पानी भी देखो बैठ के पिया था, खड़े होके नहीं, पानी बैठ के पिया। सिर्फ मैंने देखा कि नेल्स बहुत, हाथ बहुत साफ थे, बट जूते वूते everything was perfect. And again मैं दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकती, डायरेक्शन और राइटिंग को मैं अलग नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे क्या अब, और मैं यही कह रही हूँ, इट्स अ मैच मेड इन हेवन. सो वेयर द राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, द डायरेक्शन इज़ जस्ट एज गुड. The part where he puts the money back, you just see his hand coming in. अगर आपको याद, और छोटा सा वो भी है ना, थोड़ा सा, and वो अपने आई की पेरिफेरी से देख, I mean, उफ, मैं कहती हूँ यार, what a touch. और वो उस वक्त क्लाइंट से बात करते करते बस ये उठा के जेब में डाल देता है, वो देख, what a touch, you know, so lovely. That पूरा ये इसका साकिब समीर is the boy, is that his name? The बारान, no the other Saqib Sameer. evil, huh? Evil Saqib Sameer. वो पूरा सीन, the way it built up to that, you know, कबाबों से शुरू होके जो तेल पे एंड हुआ है, amazing. फिर वो जो गाना था, अगर आप नोट करें, हाजी साहब was singing a happy tune of gaining love, he was singing a tune of losing his love. So I think that also is just so fantastic. You know, this is something कि आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, आप सिर्फ लिखते नहीं हैं. ये नहीं कि बस मुझे एक पेज फुल करना है, उसमें कुछ भी लिख दो, उसमें ना आपको कोई ये सोच समझ के, मेरा साहब ने जितनी डेप्थ में लिखा है, उन्होंने जी ऐसे जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने जब लिख रहे होंगे, he was living that life, he was living in the character. नहीं, एडिटिंग ने बड़ा हेल्प किया उनको, कि जो उनको एडिटिंग की स्किल आती है, उससे उनको पता है कि जब ये मैं लिख रहा हूँ तो ये जुड़ के कैसे लगेंगे, इनको ऐसे जोड़ना है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है. प्लस दी जो लड़का लड़की का जो है ना, आई लाइक द गर्ल, मुझे एक तो हसीन बहुत लगी है, और लड़का, एंड शुरू में आपको ज़रा डिस्टर्बिंग लगता है कि यार ये बेचारे अभी फिर से किसी चीज़ में फंसने वाले, लेकिन आई फेल्ट, मुझे जो लगा जब ये पहले आते हैं ना रहने के लिए, कि इनकी लाइफ में दे आर गोइंग टू बी अ गुड इन्फ्लुएंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. Because वो बाप भी यही कहता है ना कि आपकी वजह से शायद मेरे बच्चे को सुधर जाए. Exactly, because वो कहते हैं दो इंसान नुमा चीजें रहती हैं इस घर में, और उनकी लड़ाई कितनी रियलिस्टिक, कितने मजे की, उसको धक्का देती, you know, like it's like I say कि you can't take away the writing from the direction because it's just so interwoven. And वो जब हाजी साहब का इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, हाजी साहब कहते हैं ना कि judging a book by its cover, उर्दू में उन्होंने कहा था ना कि किताब को तुम उसकी कवर से जज कर रहे हो, विच इज़ सो ट्रू, बिकॉज यही हम करते हैं. दिस इज़ व्हाट वी डू. हमने लेबल लगाया हुआ है, बुढ़ा आदमी, यंग लड़की, इट हैज़ टू बी अ डर्टी रिलेशनशिप, this it has to be this it has to be. These are all labels, and maybe it was a little too soon for them to convert in that, but for a young couple to suddenly hear all these words of wisdom, और फिर
वो तो कहते हैं इसको गाना भी नहीं पसंद होगा, ये नहीं होगा, फिर वो गाना शुरू कर देता है। Oh my God, that गाना, that part I was like the best. मैंने कहा मैं ये नहीं देख सकती। इतनी शर्म आ रही थी। मुझे भी शर्म आई थी। You were feeling it was so cute. Yeah, you can feel the tension like ड्रामे में करंट है जो लगता है आपको देखते हुए। And then there was this one dialogue जो क्या कहते हैं when हाजी साहब brings the मिठाई कि मुझे नौकरी मिल गई है, जब वो कहते हैं ना कि तुम डर गई, वो कहते हैं आपने तो मुझे डरा दिया, तो कहता है कि देखो तुमने हिजरत की है, तुमने जंग देखी है, तुमने मौत देखी, तो कहती है हाँ सब कुछ देखा है लेकिन जिंदगी नहीं देखी। हाँ आपको जिंदगी से प्यार होता है, वो डर भी उसी वक्त लगता है। What a line that you know you've seen the worst but you haven't really lived a life. So that Numbers. guess करें 10 जैसे तुमने मिनिमम to both. This is when I do this is for both direction and for, because और it is together. राइटिंग में This is- इन्होंने 10 नंबर दिए काशिफ निसार साहब को और ज़फ़र मिराज साहब को। This is what. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,300 राइटिंग की कैटेगरी में 6,000. और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 7,622, 74% बनते हैं 7.4। अगेन हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम पब्लिक। डायरेक्शन की बात हो जाए रुबीना जी, काशिफ निसार। लाइक मरीना सेड, इट्स अ मैच मेड इन हेवन। हमने अच्छे स्क्रिप्ट्स को बुरी डायरेक्शन के साथ ख़राब होते देखा है। ये एक अगेन इट्स अ लाइब्रेरी पीस जहाँ पे परफेक्ट स्क्रिप्ट और परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट कास्टिंग। अगेन बारान वाज चोजन बिकॉज ही इज़ पश्तो स्पीकिंग गाय एंड ही लुक्स that person and he can talk like that person and he's a fabulous actor and जिस तरह से हर सीन को जिस जगह जैसे आना चाहिए था, जैसे गाने वाला सीन आपको ऐसे ही आना चाहिए था कि पहले आपको लगना चाहिए था हाय अब इस बॉन्डे का गाना सुनेंगे हम और फिर अचानक आपको पता चलता है कि आप ये गाना क्यों सुन रहे थे, क्योंकि आपको इस गाने तक पहुंचना था। सो कैसे फ्लो कितना खूबसूरत था एंड दैट वाज डायरेक्शन। इसी तरह हर सीन का फ्लो है खूबसूरत। वही कबाबों वाला सीन, म्यूज़िक जो उस सीन के पीछे था, दैट इज़ माय फेवरेट बिट कि वो बैकग्राउंड जो है वो एनहांस करती है सीन्स को। सो आई थिंक काशिफ को 10 से कम कुछ नहीं दे सकते। नादिया। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हर लिहाज से ये वाला एपिसोड। एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जब ये लोग खाने की टेबल पे बैठे हैं तो वो लड़की फिर वीडियो बनाना शुरू हो जाती है अपने फ़ोन से, तब हाजी साहब या बारबीना को अजीब नहीं लगना चाहिए था? खाने की टेबल? हाँ, खाने की टेबल पे शी स्टार्ट्स फिल्मिंग। I don't remember that. या अपने फ़ोन से। वो मुझे लगा पार्ट कि यहाँ, क्योंकि पहले भी उन्होंने मना किया था जब वो शादी में थी कि वीडियो बना रहा था कोई, यहाँ भी वीडियो बनाना नहीं बनता कि जब खाने पे बुलाया हुआ है तो अब वो उसको बल्कि वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी। वो क्यों बैठ के फ़ोन पे वीडियो बना रही है इन दोनों की? उसका एजेंडा ये है, वो एक यूट्यूबर उसका तो है, लेकिन इन दोनों नहीं, को मना लेकिन करना चाहिए। सही कह रही है कि मना करना चाहिए था हाजी साहब को, मे क्योंकि भी वो नोटिस ही ना कर रहे हो। वो पर्दे वाली लड़की, उसकी बीवी जिनकी बीवियां पर्दा करती हैं उनके हस्बैंड्स वीडियोस नहीं बनाने देते किसी को भी, तो वो लड़की है, उसका मियां भी बैठा हुआ है और वो वीडियो बना रही है। लेकिन पर्दा वो खुद करती है, हाजी साहब की तरफ से पर्दा। लेकिन फिर उसको मना करना चाहिए था बारबीना को कि भाई तुम वीडियो मत बनाओ। मैं उसे गौर ही नहीं किया, वो एक घर की सेटिंग नहीं, सामने बैठ के, बिल्कुल सामने टेबल पे 4 कुर्सियां हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। पहले वो जब आई थी वो थोड़ा सा उसके नहीं, लिए मुझे कल्चरल off शॉक था, लगा। अब उसके लिए वो इजी हो गया। पहले वो बिल्कुल चादर यूं रखती थी, अब उसकी चादर थोड़ी पीछे चली गई है। इट इज समथिंग इट इज लाइक अब उसके लिए नॉर्मल बात हो गई है। मेरा जहाँ तक मुझे तो ऐसे इतनी लगा नॉर्मल नहीं हुई अभी भी। उसके कितनी खुआरी से गुजरी है, कितना उनके साथ बुरा हुआ है। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, थोड़ी सी लाइफ स्लाइटली बेहतर, बट एक इतने करीब से कोई आपकी वीडियो बनाए ना, यू वुड गेट अनकंफर्टेबल। बट बारबीना वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाजी साहब भी अपना गाना गा रहे हैं, वो वीडियो बना रही है। मुझे वो थोड़ा, वो जब गाना गाते थे उससे पहले भी वो बस बातें कर रही है तो वीडियो, आई डोंट नो,
बस वीडियो बन रही है। हाँ, घर के अंदर एक लड़की ही बना रही है ना, जब लड़की के हाथ में कैमरा हो तो लोग इतना माइंड नहीं करते। वैसे मैं आपको बताऊं, नहीं कंफर्टेबल भी नहीं होते, कंफर्टेबल भी नहीं होते। नोट किया ये दोनों वो नहीं है जो कंफर्टेबल होंगे कि कोई इनकी वीडियो बना रहा हो सामने बैठ के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे शादी थी कराची में ही, उसमें कॉलेज के लड़के थे, गए हुए थे, दोस्त के थे, वो होंगे दुल्हन के दोस्त वगैरह, तो वो बना रहे थे, मना कर दिया। जैसे उसी क्लास वालों फीमेल बना रही थी, किसी ने मना नहीं किया। वो मर्जी, अब वो मर्जी, नॉर्मल है हमारे प्रैक्टिस है कि लड़की के हाथ, हाँ लड़का बना रहा होता तब बारबीना जरूर बोलती कि इसके हाथ में ये क्यों बना रहा है। मेरे ख्याल लड़की वाली नो, क्योंकि मुझे भी बॉदर नहीं किया इस बात में। मैंने देखा ही नहीं। मैंने देखा ही नहीं। अच्छा मुझे लगा थोड़ा वियर्ड कि नहीं, जिस तरह के ये दोनों हैं इनको नहीं, या बारबीना मना करती है, वो मना करता है, या उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। इट वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड। लड़की के हाथ में था तो इसलिए अजीब नहीं लगा। नहीं बिल्कुल अजीब लगा। लड़की के घर पे आए हुए हैं, लड़की के हाथ में है, एक लड़की बना रही है, ठीक है। तो दूसरा ये कि इट्स नाइस टू सी बारबीना नाउ इन अ मोर, ये जो ट्रांजिशन आया है एज अ सिटी गर्ल, थोड़ा सा अब उसके पाकिस्तानी कपड़े आ गए हैं, और उसका वो जो चादर निकल के वो जो दुपट्टा आया एंड व्हाट शी इज वेयरिंग, सो सिंपल अफोर्डेबल, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। गमले वाला सीन बहुत प्यारा है, जिसमें वो कहाँ से लाई, नीचे से उठा के ले आई कि मैं मर रहा था पौधा, तो मैं इसको कहा कि मैं इसको ठीक करूँ, तो अभी नीचे आके शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। मुझे वो प्यारी इतनी लग रही है ना, उस जो चेंज उसमें आया, इट्स लवली। लेकिन बारान क्यों आ गया? तो डायरेक्शन की बहुत छोटी सी बात है जो मैंने कहा कि मुझे अजीब लगी, बट अदर देन दैट स्टिल 10 बनते पूरे 10 में। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। 10 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं जी ऑडियंस ने कितने दिए हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 7,548, 74% बनते हैं 7.4, और इतने 7.4 ही उनको भी मिले जफर मेराज को ऑडियंस की तरफ से, और डायरेक्शन में भी काशिफ निसार साहब को 7.4 ही मिले हैं। वेल डन, अगेन हाईएस्ट मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मरीना जी ने नंबर क्यों नहीं दिए। मरीना जी ने शुरू में ही जफर मेराज साहब के साथ काशिफ निसार साहब को 10 दे दिए थे, तो दोनों को 10 नंबर मिले हैं तीनों जजेस की तरफ से। अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की, और हमने नॉमिनेट किया है इस दफ़ा सबीना फारूक को और AKA बारबीना। चम्मो को करें। चम्मो का सबसे मुश्किल काम था, सबसे मुश्किल काम था। पहले गाय से कंपेयर किया बेचारी को, कबाब भी नहीं खाने दिया आराम से, और उसके बाद बेचारी को जला भी रहे थे। नहीं, कबाब से तेल तक का सफर जो उसका हुआ है ना, अभी आगे पता नहीं क्या होना है उसके साथ। रुबीना जी, I think Barbina is getting better and better, and you know, more and more favorite of everyone's, because अब जो जिस तरह से राइटर उसको उसकी परतें खोल रहा है एक एक करके, और जिस तरह की बातें वो करने लगी है, वो बहुत ही मज़े का बन गया है सब, और वो बहुत अच्छा कर रही है। So I'd say 10. वाओ, वेरी फर्स्ट टाइम 10, वो भी रुबीना अशरफ से बारबीना के लिए। रुबीना जी वैसे ऐसे भी कह सकती थी, बारबीना जैसे जैसे खुलती जा रही है खिलती जा रही है। ये किसमें था? जोक सरकार का डायलॉग भूल गया। जोक सरकार, आसिफ रजा मीर ने बोला उसको, नूरी को। ये मुझे बिल्कुल वही लगा, जैसे जैसे खुलती जा रही हो तो खिलती जा रही हो। ये बनता है। दादिया, बारबीना अमेजिंग। आई लव द कम्फर्ट, इट्स नॉट मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, वरना बड़ा चीज़ी सा भी हो जाता है ना ऐसा रोमांस, इसको हैंडल करना। शी इज़ डूइंग इट ब्यूटिफुली, वेरी मैच्योरली एंड नेचुरली, कि जी हस्बैंड वाइफ है। और बात है, मुझे मरीना जी हम शर्मा रहे होते हैं, देखिए मुझे फैसल के, मैं ऐसे देख रही होती खुश हो के, ये वो तो फैसल कहते हैं कि यू आर एक्टिंग एब नॉर्मल, तुम क्यों खुश हो रही हो, तुम क्यों शर्मा रही हो। उन्होंने भी नोटिस किया कि मैं कहा अच्छा मैं शर्मा रही थी, कह रहा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, तो कहते तुम ये ड्रामा देखती हो ना, तुम्हारे कोई अलग चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं। अब मुझे नहीं पता था, मैं जाके कैमरे में अपने आप को देखती हूँ कि मुझे क्या हो जाता है जब हाजी साहब और बारबीना के सीन आते हैं, समथिंग हैपेंस, आई डोंट नो व्हाट। तो आई एम लविंग देयर रोमांस, और बारबीना बहुत अच्छी लग रही है। मैं जो अभी कपड़े और थोड़ा सा वो तैयार हो रही है ना, बहुत पानी लग रही है। 10 बारी बच्ची। I am waiting for the day when Barbina meets
30. Huh? नहीं प्रेग्नेंट Meets what's his Oh, बाप रे. pregnant. I was waiting for 30 कब मिलेंगे, कभी 30 नहीं मिले. क्या क्या वो गुड न्यूज आएगी ये कहना चाह रही है प्रेग्नेंट बिकॉज वो इतनी अंडरस्टेटेड उसकी एक्टिंग है और उसको रखा हुआ है कि वो जब इतनी बड़ी बड़ी जब लाइन वो देखेगी उसको तो क्या होगा। हाँ वो जब इतनी बड़ी लाइन भी also जब want to बोलती है ना see, कि हम ये भी देखा है ये भी देखा है, लेकिन जिंदगी कभी क्या कि फिर चली गई, शी स्टार्टेड डूइंग हर ओन थिंग। तो ये लाइन बहुत बड़ी है लेकिन वो इतने अंडरस्टेटेड बोलती है। सेम थिंग विद जब हाजी साहब उससे पूछते हैं तो वो मीनू आके पूछती है हाजी साहब तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, एवरीथिंग इज जस्ट सो स्वीटली सेड, इट्स सो अंडरस्टेटेड। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे कि व्हाट हर रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हेन शी सीज दिस मैन, बिकॉज शी लव्ड हिम आल्सो, शी इज इन लव विद हाजी। सो क्या कॉन्फ्लिक्ट पे जाके, सो आई थिंक शी इज बहुत अच्छा हैंडल कर रही है। शी इज ए very fine little actress. I think Kashif has got the best out of her, and I will give her 10. Nothing. और मैं अनाउंस करता चलूँ कि वेरी फर्स्ट टाइम किसी फीमेल एक्टर ने स्ट्रेट 310 लिए। इससे पहले किसी ने इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं लिए। ऑडियंस क्या कह रही है वो भी मेरे ख्याल एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ऑडियंस ने जी वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 11,900 और सबीना फारूक के हिस्से में 7,854, 66% बनते हैं 6.6। So people are loving. How can you not? और कमाल, मतलब बहुत बहुत मुबारक हो। आज तक जब से हमारे तीसरे सीजन का एंड होने वाला है इतने मार्क्स किसी एक्टर ने, फीमेल एक्टर ने नहीं लिए। मेल लेके जा चुके हैं, डायरेक्टर्स लेके जा चुके हैं, राइटर्स लेके जा चुके हैं, लेकिन ये किसी ने लिया। वेल डन सबीना फारूक। बात हो जाए मेल एक्टर की, अब तो गाना भी सुना दिया उन्होंने। एहतशामुद्दीन। हाँ, इस दफ़ा तो मैं एहतशाम और बारान के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूज भी हुई हूँ, बिकॉज देन बारान को अगले हफ्ते करेंगे। गुड एक्टर हैज जॉइंड द स्क्रीन, बट हाजी साहब के गाने को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते, और ये बड़ा काम होता है। इसका मतलब है वो जिंदगी में भी गाते हैं, यू नो। या में भी प्रैक्टिस की उन्होंने इस गाने। या अगर प्रैक्टिस की है, बिकॉज वेरी वेल संग, बिल्कुल जैसा होना चाहिए था गाना वैसा ही था। घर पे बैठ के जैसे है ना, जैसे घर पे बैठ के लोग गाते हैं और जैसे दिल से गाना गा रहे हैं, सिर्फ गा नहीं रहे, दिल से गा रहे हैं। दैट फीलिंग, दैट एक्सप्रेशन, उसी तो शर्मा गए, ऐसी तो देखा नहीं गया कि वो सीधा देख के गा रहे हैं। मगर वो जो लव्स थे, द चॉइस ऑफ सॉन्ग आल्सो बाय द राइटर, वो जो लव्स थे वो खुद ही कह रहे थे, उनको देखने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ हमारे दिमाग अब ओवर थिंकिंग पे चले गए तो हम इमेजिन, इट हैज बिकम लाइक अ बुक। हम अपनी कहानी खुद भी बना रहे हैं। सो 10, वेल डन एहतशामुद्दीन। नादिया, अच्छी एक्टिंग हो तो आपको फिर अच्छी लाइंस, अच्छे एक्सप्रेशंस के बाद ना आपको कोना दबाने की, सोफे दबाने की ज़रूरत नहीं है, बेड दबाने की ज़रूरत नहीं है। और उसका भी डायरेक्टर ने कहा मैं क्लोजअप लूँगा, ये तो क्या ड्रामा, इसमें क्या ड्रामा है पता है, ज़रा फील आ रही है? मैं अभी बहुत पेन में हूँ मैं गुस्से में हूँ, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। क्या यार, सोफा दबा के मैं व्हाट एम आई ट्राइंग टू प्रूव। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, फजूल के आप उसके शॉर्ट्स बना लें, ये कर लें, बकवास। अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा सिंपल है। वो कमरा कितना सादा है, उसमें कोई ब्यूटी इलेविट स्विमिंग पूल, बार, फार्म, व्यू कुछ नहीं, इतना सड़ा हुआ कमरा है वो। कोई अच्छी पेंटिंग, तुम्हारी चिड़िया वाला लैंप, तुम्हारा फ्रेम ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है Obviously, it's very expensive. उन्होंने वहाँ कुछ मतलब गुलदान तक नहीं रखा कि बस जैसा है खाली। Ali will not speak to you ever. नहीं, मैं वैसे ताई तुम्हारा फ्रेम बहुत प्यारा है, वो वहाँ बहुत सादा है, लेकिन जब लाइंस अच्छी हो, जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, सिचुएशन अच्छी हो, तो नज़र जाती नहीं। बाकी ड्रामे इतने फारिग हैं कि ईमान से मेरा ना उधर ही ध्यान होता है, पेंटिंग कौन सी है, अरे खिड़की बड़ी अच्छी बनी है, इसकी क्या साइज़ होगा खिड़की का, प्लांट कितने अच्छे जूते, देखो। ये हम चीज़ें तब देखते हैं जब द स्क्रिप्ट इज़ वीक, व्हेन द परफॉर्मेंस इज़ ऑर्डिनरी। यहाँ कहीं ध्यान ही नहीं जाता कि कितना कमरा है, कौन सा सोफा, कौन सा कपड़ा, और ना कोई ऐसे कर रहा है। Numbers. He's just amazing. He's my Tom Cruise.
Oh. Oh yes. Oh yes. And बहुत मतलब millions of viewers. He's क्या कहना चाहिए? Star. A star is born. Really. Numbers. तो मुझे लगता है मैं मरीना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, हम इनसे ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलूंगी वैसे? आप कैसे मिलेंगी? आप कैसे मिलेंगी? शाम से देख के मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके और फिर मैं वापस गई, फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, मेरे को मुझसे नहीं देखा। मरीना तुमसे ऐसे मिलेंगी? Intensity was so good. Hello, how do you do? Okay, yeah, creature. बोलेंगे You're a beautiful creature। creature. मरीना बताइए कैसे मिलेंगे? आप आज शाम से कैसे मिलेंगे? ये ऐसे ही मिलेंगी, इनसे बोला ही नहीं जाएगा, ना ही नजरें मिला पाएंगी। नादिया मुझे नंबर। भी नहीं समझ आता जब मैं आएंगी तो मैं ऐसे मिलूंगी। क्या पता नहीं क्यों एक अजीब सी शर्म आती है उनको देख के। देखो हम ये कितने सालों से ये बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास मेजर सपोर्ट में, ठीक है, और ऑफ कोर्स जाहिर है लीड में भी, बट मेजर सपोर्ट में। एहतशाम जब भी कहीं भी थोड़ी सी भी एक्टिंग करते थे ना, तो आपको पता चलता था कमर्शियल्स में जहाँ कहीं एक्टिंग की ज़रूरत होती है तो एहतशाम होते हैं वहाँ पे, वहाँ भी लोगों को पता है, मगर लिखा नहीं जाता था कुछ ऐसे लोग। वही तो बात है कि जब अब ये वो स्क्रिप्ट अलग ही लिखा category गया में। था तो somebody told me yesterday कि उन्होंने कहा कि ये क्या लिख दिया है जफर आपने, मतलब आपने तो 60 साल का हीरो बना दिया और यही तो उसके problem साथ है। 26 साल की लड़की को हीरोइन बना दिया, ये क्या लिखा आपने? और आज देखें वो क्या लिखा, क्या बना है। और मैं वैसे भी जो हमारे स्टीरियोटिपिकल ड्रामाज हैं जिसमें इतने वो बच्चे अजीब से मतलब छिले हुए आलू टाइप जो एक्टर्स आ रहे हैं, आप उनको वो आपको कोई फीलिंग ही नहीं होती, आप उनको देख के उनका रोमांस आप इस तरह उससे रिलेट नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते, दे डोंट गिव यू दोज यू नो बटरफ्लाइज। सो दिस गाय, दिस एक्टर जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इन हाजी साहब कैरेक्टर, ज़्यादा खुश भी ना हो जाना, लेकिन ये कि दिमाग ख़राब हो जाए तो शाम नेक्स्ट टाइम मिले ये नहीं करना। तो मतलब जो कैरेक्टर और वो एम्बियंस और वो जो सारी चीज़ है ना, उसने मिल के जो मैजिक क्रिएट किया ना कि ही इज़ लाइक अ चॉकलेट हीरो, कुछ ऐसा है कि जो कि बस शर्म आ जाए। मेरे ख्याल कुछ ये है खवातीन खामोश नहीं होने वाली। हाँ सीरियसली। मैं जल्दी से शामुद्दीन साहब हाँ के बोलो लिए- बोलो, चुप कर जाओ। से दो बोल यस आप भी बोल रहे हैं। नहीं, मुझे पता है कि नंबर- अब नहीं, आप- मुझे पता हो 30 से ऊपर औरतें, 35 से ऊपर कितनी है, 40 से ऊपर कितनी है, हम किसको देख के खुश हो बता दो जरा। सही कह रही है। हमारे जो एज रेलेवेंट एक्टर्स हैं वो है ही नहीं, वो पता नहीं पापा उनको बना दिया इतने बेचारे जवान पापा, और हीरो से वो 2-3 साल ही छोटे होंगे तो बड़े होंगे, ख़त्म हो गए है ही नहीं। हमारे सारे बच्चों ने ना वो हाईजैक कर लिया ड्रामे को, तो हम किसको आइडियलाइज करें? कोई कैरेक्टर है ही नहीं, कोई मैच्योर एक्टर रोमांस नहीं कर रहा, कोई मैच्योर एक्टर कुछ ऐसे कर ही नहीं रहा। दिस इज आफ्टर इयर्स। तो वो जो भी Yeah, I think you're हमारे जो absolutely right. एज ग्रुप है उसके लिए कुछ नहीं है ड्रामे में। तो यूथ एक ज़माने में इग्नोर होती थी, अब लग रहा है सिर्फ यूथ के स्टार्स टीवी पे हैं, तो हमारे स्टार्स तो गायब हो गए। सो इट्स स्टिल आप देखें और इससे प्रूव होता है कि इस एज का हीरो भी हार्ट थ्रॉब बन सकता है। एंड नेक्स्ट आई वांट टू सी नाउ अ हीरोइन इस एज ब्रैकेट में जो कि लोगों को ऐसे पागल करे। नंबर्स 10। महीना जी। मुझे जो चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी दैट ही इज़ बिकम इवन इन हिज बॉडी लैंग्वेज ही इज़ बिकम अ यंग मैन, ही इज़ बिकम दिस पर्सन जो आई थिंक ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ और ही हैड गिवन हिमसेल्फ टू और मुझे लगता है कि जो करेक्टर 15 साल की उम्र में भी इतने ही इसी एज इतने ही सीरियस होंगे, यही जिम्मेदारियां होंगी। जो बड़े बेटे होते हैं वो अक्सर इस जिम्मेदारी का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट कि वो जाके जब नौकरी लेता है, एक आदमी जिसको इनकी मदद से उसने पूरा अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया, उसी के पास जाके काम कर रहा है। ही इज़ बीइंग अ शॉपकीपर बेसिकली। दैट फिर वो जो मिठाई लाते, यू नो, देयर इज हैप्पीनेस इन हिम and you can see it in his body language. And he was singing. Huh? And Yeah. he was singing even as even at the dining table, he just had a constant smile on his face, and you know, that means that the writer has, the director has, the actor has. आपने अपने कैरेक्टर को स्टडी भी किया, आपने इसका सोचा कि यहाँ गलत ना हो जाए, you know, you have to have done that. उसके बगैर नहीं हो सकता. And Numbers
हाँ, मतलब क्या? 10। अभी कितने हमारे पास ड्रामाज हैं टू रेट? जैसे आपकी मर्जी, मोहब्बत हो रही है कहीं एनीबडी इज फॉलिंग इन लव? नो। हमारे ड्रामों में रिश्तों को दिखाया जा रहा है लालची, कोई ना कोई मकसद है, शादियां हो रही हैं नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ सम एजेंडा। कहाँ है मोहब्बत? है मैं कहीं मोहब्बत है? इज एनीबडी फॉलिंग इन लव? नो। किस ड्रामे में मोहब्बत हो रही है? इस ड्रामे में मैं देख रही थी क्या डिफरेंट है, बिकॉज द लव इज हैपनिंग, इसलिए आपको वो करंट फील हो रहा है। बाकी किस ड्रामे में मोहब्बत हो रही है? सिर्फ तलाकें, साजिशें और बकवास और लड़ाइयाँ और बदतमीजियाँ। इसलिए कुछ नहीं होता किसी ड्रामे को देख के। हैपनिंग इन सच इनोसेंस। यस। हैपनिंग ऑन, अगर आप पीजी रेटिंग इसको देते हैं, आप इसको किसी भी टाइम पे चला सकते हैं। करेक्ट। You will not feel except for Haji Saab singing embarrassed or shy. You won't feel uncomfortable sitting with your children अच्छा and जी, watching. इस पे तो डिस्कशन मेरा ख्याल है पूरी रात हमारा चल सकता है, लेकिन मैं चल जल्दी से ऑडियंस का बता दूं कि ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं हाजी साहब को, आई मीन एहतशामुद्दीन साहब को। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 12,400 हुए हैं और हाजी साहब के हिस्से में आए हैं 7,564, 61% बनते हैं 6.1। वेल डन। सबको तकरीबन एक जितने मिले, 7,000 7,000।